नमस्ते छात्रों। तो हम भाषा अध्ययन व्याकरण उसका जो घटक है वह शुद्ध लेखन का अध्ययन कर रहे हैं। शुद्ध लेखन करते समय छात्रों से जो गलतियां होती हैं, ये गलतियां कौन से कारणों से होती हैं, इसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली तासिका में हमने देखा है गलत शब्दों का प्रयोग, भ्रमित करने वाले शब्द, मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग, विशेषण का गलत प्रयोग, ये जो कारण है इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो आज हम वचन का गलत प्रयोग करने से होने वाली गलतियां। तो छात्रों, वचन किसे कहा जाता है? संज्ञा की एक या अनेक वस्तु का बोध करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? वचन। तो हिंदी भाषा में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। तो छात्र एक वचन से बहुवचन बनाने में गलतियां करते हैं, जिससे वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं, उनका एक वचन और बहुवचन एक जैसा है। वे शब्द कौन से हैं? तो अकारांत, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, ह्रस्व उकारांत और दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे होते हैं। ये नियम है वचन के बारे में। कौन सा नियम है? तो अकारांत, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, ह्रस्व उकारांत और दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे होते हैं। इसका ज्ञान होना आवश्यक है, नहीं तो क्या होते हैं? वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम, जंगल में बहुत पेड़ थे। बहुत पेड़ थे, तो यह उदाहरण बहुवचन का है। जंगल में बहुत पेड़, बहुत यानी अनेकों का बोध हो रहा है। पेड़ थे अनेक वचन है, लेकिन यहां पर अकारांत पुल्लिंग शब्द पेड़। अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पेड़ है। पेड़ क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पेड़। अंत में अकारांत है, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द यहां पर पेड़ है, अनेक वचन नहीं है। तो पेड़ का बहुवचन पेड़ी है। पेड़ का बहुवचन क्या होता है? पेड़ी होता है। जैसे उत्तर हमें इस तरह से लिखना है, जंगल में बहुत पेड़। नहीं तो छात्र क्या करते हैं? छात्रों को अगर यह जानकारी नहीं है तो सीधा जंगल में बहुत पेड़े, तो यह गलत है। कुछ ऐसे शब्द हैं उनका एक वचन और बहुवचन एक जैसा होता है। अकारांत है, ह्रस्व इकारांत है, दीर्घ इकारांत है, ह्रस्व उकारांत है, दीर्घ उकारांत, ये जो पुल्लिंग शब्द है उनका एक वचन और बहुवचन एक जैसा होता है। उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द बताता हूं मैं। किसान का बहुवचन किसान ही होता है। मनुष्य का बहुवचन मनुष्य रहता है। कवि ह्रस्व इकारांत है, कवि का बहुवचन कवि होगा। हाथी दीर्घ इकार, हाथी का बहुवचन हाथी होता है। गुरु का बहुवचन गुरु होता है। डाकू दीर्घ उकार, डाकू का डाकू। ये जो ऐसे अकारांत, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, ह्रस्व उकारांत और दीर्घ उकारांत पुल्लिंग जो शब्द है उनका एक वचन और बहुवचन कैसा होता है? एक जैसा होता है। इसकी ओर हमारा ध्यान होना आवश्यक है। अगर इसकी ओर हमने अनदेखा किया तो हमारी वाक्य रचना अशुद्ध बनेगी। तो दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। पुस्तक का ढेर देखकर मां दंग रह गई।
पुस्तक का ढेर देखकर मां दंग रह गई। तो यहां पर वचन के बारे में अशुद्धियां, कौन सी अशुद्धियां हैं? तो पुस्तक का ढेर देखकर मां दंग। ढेर, एक किताब का ढेर होता है क्या? यानी यहां पर किताबें, पुस्तकें कितनी ज्यादा है, एक से ज्यादा है, ढेर है। तो यहां पर ये अशुद्ध शब्द है, यानी पुस्तकों का ढेर देखकर मां दंग रह गई। शुद्ध हो। तो यहां पर हमें क्या करना है? रेखांकन करना है। तो पुस्तकों का ढेर देखकर मां दंग रह गई। यह बहुवचन है। अगला उदाहरण, गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे। गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे। तो छात्रों, यहां पर वचन का गलत प्रयोग हुआ है। एक शब्द, कौन सा शब्द है? वचन का गलत प्रयोग। वह शब्द अनेकों, यानी बहुवचन है, लोग अनेक है। तब अनेकों क्या गलत है? तो उसकी जगह अनेक। गोवा समुद्र तट पर अनेक लोग थे। तो इस प्रकार वचन का प्रयोग करते समय ध्यान देना आवश्यक है। अगर हम अनदेखा करते हैं तो हमारी वाक्य रचना अशुद्ध बनती है, यानी अशुद्ध लेखन, हमारे हाथों से अशुद्ध लेखन किया जाता है। इसलिए वचन की ओर ध्यान देना आवश्यक है। अगला नंबर 9, नौवां कारण है लिंग का गलत प्रयोग करने से होने वाली गलतियां। लिंग का वचन, जैसे वचन का गलत प्रयोग किया जाता है, वैसे लिंग का गलत प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी भाषा में दो लिंग, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। लेकिन हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं उनका लिंग पहचानना कठिन है। ऐसे शब्दों की सही जानकारी न होने पर वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। तो ऐसे शब्द कौन से हैं, इसका भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, हमें शीत की मौसम सुहाती है। हमें शीत की मौसम सुहाती है। तो यहां पर इस वाक्य में, इस उदाहरण में लिंग का गलत प्रयोग हुआ है। यह वाक्य हमें शीत की मौसम सुहाती है पढ़ने पर हमें पता चलता है वाक्य स्त्रीलिंग। लेकिन यहां पर जो मौसम शब्द आ रहा है, मौसम यह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये देखना पड़ेगा। तो छात्रों, मौसम यह शब्द पुल्लिंग है। तो वाक्य रचना हमें शीत की मौसम सुहाती है, ये वाक्य अशुद्ध बन चुका है। तो उत्तर क्या होगा? हमें शीत का मौसम सुहाता है,
यहां पर मैंने अद्वितीय शुद्ध किया। हमें शीत का मौसम सुहाता है। मौसम ये शब्द पुल्लिंग है, तो वाक्य रचना में कैसी बनानी चाहिए? पुल्लिंग ही बनानी चाहिए। ये कोई जो वाक्य रचना थी वो अब कैसी थी? स्त्रीलिंगी थी। दूसरा उदाहरण, इस दवा का असर अच्छी होगी। इस दवा का असर अच्छी होगी। तो छात्रों यह वाक्य ध्यान से पढ़ लीजिए, इस दवा का असर अच्छी होगी। तो यह जो वाक्य अच्छी होगी, स्त्रीलिंगी वाक्य लग रहा है, लेकिन हमें दवा शब्द यह पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है ये देखना चाहिए। तो दवा ये शब्द पुल्लिंग है, तो वाक्य रचना क्या बनेगी? इस दवा का असर अच्छा होगा। अच्छा होगा। स्त्रीलिंगी वाक्य रचना, यह पुल्लिंगी वाक्य रचना है। तो इस प्रकार लिंग का प्रयोग करते समय हमारे हाथों से गलती होती है, लेकिन हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है और कुछ शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। इसका भी हमें ख्याल होना आवश्यक है। वे कौन कौन से शब्द है हिंदी में पुल्लिंग के रूप में पाए जाने वाले शब्द, यह भी देखना चाहिए। एक शब्द है असर, लिखता हूं कलम पर, असर, कसर, सफर, लालच, मजा, स्कूल, कॉलेज, थप्पड़, सेकंड, मौसम, क्षण, समय, सलाह, बाजार, अस्पताल, व्यक्ति, तो ये जो शब्द है ये शब्द पुल्लिंग शब्द है। हिंदी में, हिंदी भाषा में इन सारे शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है। नहीं तो हम क्या करते हैं कभी कभी, अभी जो मौसम शब्द दिया था हमें, शीत की मौसम सुहाती, मौसम ये शब्द पुल्लिंग है और हमने वाक्य रचना स्त्रीलिंग में बनाई थी, यह शुद्ध है। तो मौसम ये शब्द पुल्लिंग है, ऐसे कुछ शब्द है, इसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे पुल्लिंग शब्द देखे वैसे हम स्त्रीलिंग शब्द भी देखेंगे। हिंदी में कुछ शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया है। एक और कौन सा है देखिए, आवाज, ना, ना क्या स्त्रीलिंग शब्द है। मृत्यु, आत्मा, अग्नि, शराब, पुस्तक, संतान, बरसात, विजय, शपथ, पराजय, ध्वनि, वायु,
जय पतंग महिमा पुलिस पुलिस आदि। तो छात्रों ये जो शब्द है अक्सर इन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में इसलिए में किया जाता है अधिकतर पुलिस शब्द के होते हैं। पुलिस चाहे वो जेंट्स भी हो तो वह पुलिस यह शब्द कैसा है स्त्रीलिंग है। तो कभी नहीं तो पुलिस आया गलत, ये वाक्य रचना अशुद्ध है तो वहां पर शुद्ध वाक्य क्या बन सकता है पुलिस आई। तो इस प्रकार लिंग का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। लिंग का प्रयोग करते समय में सतर्क होना आवश्यक है। अगला नंबर 10 वाक्य रचना से होने वाली गलतियां। वाक्य रचना से होने वाली गलतियां। तो छात्रों वाक्य किसे कहा जाता है? सार्थक अक्षर समूह को वाक्य कहा जाता है। यह वाक्य की परिभाषा। तो वाक्य रचना में गलतियां करते हैं। वाक्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए। वाक्य में कौन सी क्रमबद्धता होनी चाहिए? जैसे कर्ता कर्म प्लस क्रिया, यह क्रम है। यह क्रमबद्धता वाक्य में होनी चाहिए। जैसे कर्ता कर्म प्लस क्रिया। अगर यह क्रम नहीं है तो वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। ध्यान दीजिए वाक्य बनाते समय वाक्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए। कौन सा क्रम होना चाहिए? कर्ता नंबर देंगे हम 1, कर्म 2, क्रिया 3। कर्ता कर्म और क्रिया यह क्रम होने चाहिए। अगर यह क्रम नहीं है तो वाक्य रचना कैसी होती है? अशुद्ध बनती है। उदाहरण तौर पर देखेंगे हम, जैसे बकरी को काट कर घास खिलाओ। तो चलो वाक्य थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। बकरी को काट कर घास खिलाओ। वाक्य का शब्द के रूप में अगर अर्थ लिया तो हमें बकरी को काटना पड़ेगा और उसके बाद घास खिलाना। वाक्य में क्रमबद्धता क्या नहीं है तो यह वाक्य शुद्ध है क्या? नहीं है, यह वाक्य अशुद्ध है। तो सबसे पहले कर्ता बकरी क्या है? कर्ता। मैंने उसे 1 नंबर दिया कर्ता। इस उदाहरण में कर्म कौन सा है? बकरी को क्या काटकर घास, घास क्या है? कर्म। मैंने उसे 2 नंबर दिए। क्रिया काट कर यानी काटना एक है क्रिया, उसे मैंने 3 नंबर दिए। खिलाओ ये क्या है? क्रिया, उसे मैंने 3 नंबर दिए। यह क्रम है क्या? नहीं, 1 3 2 3 नहीं है। तो वाक्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए। कौन सा क्रम होना चाहिए? कर्ता कर्म और क्रिया। तो ये दोबारा इस वाक्य को शुद्ध करेंगे। ये वाक्य कैसे बनेगा? नंबर कर्ता बकरी को, नंबर 2 क्या है? घास काट कर खिलाओ। तो ये हुई वाक्य की क्रमबद्धता। कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, ये दोनों शब्द क्या है? क्रिया है। घास क्या है? कर्म है। बकरी क्या है? कर्ता। 1 2 और 3। इस प्रकार वाक्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगर वाक्य में क्रमबद्धता नहीं होती तो हमारा वाक्य कैसे होता है? अशुद्ध होता है। दूसरा और एक उदाहरण देखिए।
बड़ा दुष्ट है वो, बड़ा दुष्ट है वो। तो ये उदाहरण, तो इस उदाहरण में भी क्रमबद्धता क्या नहीं है। इस वाक्य को क्रम से लिखिए, क्रमबद्धता से लिखिए। वाक्य कैसे बनता है? वह बड़ा दुष्ट है। इस तरह से हमें वाक्य रचना बनानी चाहिए। तो वाक्य रचना में इस प्रकार की गलती होती है, उसकी ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। अंतिम और आखिरी जो नियम कारण है वह है प्रत्यय का उचित प्रयोग न करने से होने वाली गलतियां। प्रत्यय का प्रत्यय का उचित प्रयोग न करने से होने वाली गलतियां। तो छात्रों, वाक्य रचना बनाते समय प्रत्यय का भी उचित प्रयोग करना चाहिए। अगर प्रत्यय का उचित प्रयोग नहीं हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वाक्य रचना अशुद्ध होती है। तो प्रत्यय किसे कहा जाता है यह भी हमें मालूम होना आवश्यक है। प्रत्यय शब्द के अंत में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय की परिभाषा और एक बार ध्यान दीजिए। शब्द के अंत में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर रेशम, यह मूल शब्द है, इसे मैंने दीर्घ ई प्रत्यय लगाया तो शब्द क्या बनता है? रेशमी। यहां पर ई जो प्रत्यय है, म के अंत में जो प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय लगा है, इस ई को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। मानव, मानव यह मूल शब्द है, उसे मैंने ता प्रत्यय लगा। कौन सा शब्द बन गया? मानवता। तो मानव इस शब्द के अंत में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ये ता क्या है? प्रत्यय है। तो इस प्रकार प्रत्यय का हम उचित प्रयोग करना चाहिए। अगर हम प्रत्यय का उचित प्रयोग नहीं करते तो हमारी वाक्य रचना कैसी बनते हैं? अशुद्ध बनते हैं। कुछ उदाहरण देंगे हम। किसान ने गाय को देखी, गाय को देखी। तो छात्रों, इस उदाहरण में प्रत्यय का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। किसान ने गाय को देखी, तो यहां पर देखी, देख, ये क्या है? मूल शब्द। यहां इस उदाहरण में दीर्घ ई प्रत्यय लगा है, यह उचित प्रत्यय का देखी नहीं है। तो वहां पर कौन सा प्रत्यय लग जाता है? देख के मूल शब्द आप प्रत्यय लगा जाता है। तो वाक्य क्या बनेगा? किसान ने गाय को देखा। इस प्रकार यहां पर ई प्रत्यय लगा है, यह उचित नहीं है। तो आ प्रत्यय यानी देख, यह मूल शब्द है, यहां पर आ प्रत्यय लगा यानी आ ये प्रत्यय कैसे उचित है। इस प्रकार वाक्य बनाते समय, वाक्य रचना बनाते समय प्रत्यय का भी उचित प्रयोग होना आवश्यक है। और एक उदाहरण, अध्यापक ने
छात्र को पढ़ाई। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाई। पढ़ाई यहां पर यह मूल शब्द है। आई यह प्रत्यय लगा है, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय लगता है? पढ़ाया। आया, आया यह प्रत्यय लगता है। तो उत्तर अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। यहां पर आई प्रत्यय लगा है, यह उचित है क्या? नहीं, यहां पर आया। ये प्रत्यय कैसा है? उचित है। तो यह मूल शब्द है, यहां पर आई बराबर पढ़ाई। यहां पर आया प्रत्यय, तो यह क्या है? मूल शब्द है, आया बराबर पढ़ाया। इस प्रकार प्रत्यय का उचित प्रयोग करना आवश्यक है। और एक उदाहरण देखेंगे। भाई ने बहन को रुलाई। बहन को रुलाई। तो इस उदाहरण में भी उचित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। रुलाई यहां पर रुलाना मूल शब्द है, रोना, रुलाना। तो यहां पर रुलाई, तो उसकी जगह उचित प्रत्यय कौन सा करना चाहिए? रुलाया। भाई ने बहन को रुलाया। इस तरह से। तो छात्रों, शुद्ध लेखन का अध्ययन किया। शुद्ध लेखन में होने वाले गलतियां, उसके कारण रूपों से उसका अध्ययन कर चुके हैं। तो अगली तासिका में हम इस पर परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, उसका अध्ययन